बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सारे ये बात जानना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी, बड़ी जंग होगी, अमन होगा या मामला क्या होगा, क्योंकि इंडिया की जंग हमारे सर पर अब आकर खड़ी हो गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए, सीज़ फायर हुआ, अब जारी है इस्तांबुल में। पाकिस्तान ने आपको सिर्फ एक लाइन से सारे मामला क्लियर हो जाएंगे कि मामला किस तरह जा रहा है। जो इस वक्त गुफ्तगू जारी है, तवील मुज़ाकरात हो रहे हैं, कई कई घंटों तक मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोस्त ममालिक बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन मसले का हल अभी तक निकल नहीं पा रहा। एक चीज़ है जिसको पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, बॉटम लाइन। पाकिस्तान ने कहा है अफगान तालिबान को, अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो फिर अमन के साथ रह लें या फिर हमारे साथ खुली जंग है और लंबी जंग है। ये क्लियरली कहा है कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन बाकी हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बाकी नहीं। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमने अफगान तालिबान को यानी क्लियरली कहा है कि आप ये जो टीटीपी है इसकी सरपरस्ती बंद कर दें। अगर बंद ना की, हम पर हो गया कोई हमला, तो हम फिर उल्टा नहीं जवाब देंगे, हम फिर सीधा कार्रवाई करेंगे, जितनी मर्जी कार्रवाई करेंगे, चाहे फिर हम स्ट्राइक करें, अंदर घुसकर कार्रवाई करें, जैसे भी करें, फिर उसके बाद हम रुकेंगे नहीं। तो इस सूरत हाल में अब आप पूरी तरह ये तय कर ले आपने करना क्या है। देखिए, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक बात पर मामला अटका हुआ है। हुआ ये है कि जो एक सबसे अहम सूरत हाल है वो है अफगान तालिबान के लिए, ख़ास तौर पर वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं टीटीपी की। वो दो बातें करते हैं। अब ये दोनों बातों को आप समझ रहे, वो ये कह रहे हैं आप हमें कह रहे हैं कार्रवाई करें, ये कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर से होती है, हमारे यहाँ से कार्रवाई नहीं होती, तो हमारे यहाँ से लोग नहीं जाते, आपने बाड़ लगाई हुई है तो लोग कैसे जा सकते हैं। अब ये एक तरफ मौका पर, फिर वो साथ एक बात ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल है, उन्होंने इसका इजहार पहले भी किया कि अगर हमने, जो हक्कानी ग्रुप है स्पेशली, वो इसका इजहार करते हैं कि अगर हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की, चूँकि ये 80 और 90 की दहाई से हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने बहुत सारे मामलात में अमेरिका और ये वो बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ाई की, तो अगर हमने इनके खिलाफ अब कार्रवाई की तो ये दाइश में चले जाएंगे, और दाइश में अगर ये चले गए तो फिर अफगानिस्तान पर एक बड़ी खतरनाक जंग मुसल्लत होगी। और आपको पता है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद भी दाइश ने हमले किए थे। अगरचे अब वहाँ पर सुकून है, अमन है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये मामला है। तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये बात कही है उनको। उन्होंने कहा है कि देखें, आप अगर इनकी सरपरस्ती करेंगे, ये आपका मसला है कि वो कहाँ शामिल होते हैं, कहाँ शामिल नहीं होते, फलाना होते हैं। हमें ये नज़र आ रहा है कि जो एजेंडा है आपका, वो आपका नहीं है, वो किसी और का एजेंडा है। सो लिहाजा अब अगर अमन होगा तो ये आपके रवैये के ऊपर है, अगर अमन नहीं होगा, अब उधर देखिए कि अफगान मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है। ऑफिशियली दोनों की जानिब से ऑफिशियली अभी बातें नहीं की गई, दोनों के ज़राए ये कह रहे हैं, और डिफरेंट जाहिर सी बात है दावे किए जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी आप सबसे पहले इस बात की गारंटी दें कि आप अब स्ट्राइक नहीं करेंगे, यानी ज़मीनी स्ट्राइक भी नहीं होगा, और फ़िज़ाई हदूद की हमारी खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कोई भी गिरोह या दुश्मन कुव्वत अफ़गानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी। ये जाहिर सी बात है, ये हवाला उन्होंने रिसेंटली जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पर, और वो इल्ज़ाम की नौयत बड़ी शदीद थी, और उसमें उन्होंने ईरान को भी इन्वॉल्व किया, रशिया को भी इन्वॉल्व किया। पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जी आपके यहाँ से दाइश आ रही है और उन्होंने आगे हमले किए हैं और वो आप सरपरस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अब पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है उसका इनकार किया। तो पाकिस्तान ने अब क्लियरली ये बात की, ये मामला अभी तक आप ये समझ रहे यहीं पर अटका हुआ है। यानी एक होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में पेशरफ्त करें। देखिए, पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमें स्ट्राइक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी जानिब से उनकी सरपरस्ती रही और स्ट्राइक हुआ तो फिर हम स्ट्राइक करेंगे, फिर वो ज़मीनी तौर पर भी होगा, फिर बड़े पैमाने पर होगा, फिर लंबी और खुली जंग होगी। अब आप ये सोचो, ये मेन पॉइंट था, जितनी सारी बातचीत हुई है, ये होगा वो होगा, इस पर कोई मामला सामने नहीं आ रहा।
यानी पॉइंट वही है जिस पर मेन चीज चाहिए और ये अटका हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें दोस्त ममालिक, इस्लामिक कंट्री सारे बीच में पड़े हुए हैं कि यार इनके दरमियान कोई सुलह हो जाए, क्योंकि और चाइना भी चाह रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सारे पीछे पड़े और जल्दबाजी में कोई मामला नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने कहा टीटीपी का खात्मा, वो देखिए हमेशा होता क्या है कि पाकिस्तान जब ये बात कहता है टीटीपी का खात्मा, आप ये करें, आप उनकी सरपरस्ती ना करें, तो दो मौक़िफ़ आते हैं उनके सामने से। एक तो जो डर होता है वो एज यूजुअल वो समझते हैं कि अगर ये दाइश में चले गए तो फिर अटैक होगा, बहुत ज़्यादा अंदर हमारे तोड़फोड़ हो जाएगी, क्योंकि अफ़गान तालिबान के अंदर भी बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी हिमायत भी हासिल होती है टीटीपी को। दूसरा, जब ये बात होती है तो वो पाकिस्तान पर दाइश का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप दाइश को बैक कर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं, वो ईरान पर हमला किया। और आप ये सोचो जब ये मामला है तो फिर मामला उधर ही अटका हुआ है, तो कोई मामला तो हल नहीं है। उनको एक बात का वाकई खतरा है। आज से कुछ साल पहले एक तजवीज़ ये भी थी कि जी उनको दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाए। देखिए, अगर दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाए इससे मसला हल नहीं होगा। वो पाकिस्तान के नज़रियात के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने इस नज़रिए के ख़िलाफ़ जाना ही जाना है। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये मामला एक ही पॉइंट पर अटका हुआ है कि आप इनको सरपरस्त करना छोड़ दें, नहीं तो हमारे यहाँ स्ट्राइक करने, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, यहाँ दो चीज़ों को आप समझ लें। ये जो मुज़ाकरात हैं ये फाइनल हो रहे हैं, इसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये आप अच्छी तरह समझ लें। ये जो मुज़ाकरात हैं ये तवील लंबे मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी ये इतने लंबे हो रहे हैं कि इसमें सारे ममालिक, इस वक्त दोस्त ममालिक इन्वॉल्व हैं। अगर यहाँ से लेट से कोई सोल्यूशन ना निकला तो फिर ये इतनी भयानक जंग है, इतनी लंबी जंग है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि जो मेन सारे पॉइंट्स हो सकते थे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जाहिर सी बात है ये भी इसमें डिस्कस हो रहा है। अगर जंग होती है तो कितने यानी लोग मारे जाएंगे इसमें। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है पाकिस्तान के लिए कि एक साइड पर ये जंग है, ये हो या ना हो, इसके तो चांसेस है ना 50%। हो सकता है मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, जो अल्लाह करे हो जाए, तो जंग ना हो, और हो सकता है मुज़ाकरात नाकाम हो तो जंग हो और लंबी जंग हो। लेकिन इंडिया वाली साइड से 100% जंग है। तो हमें दोनों साइड को देखना है, हमें दोनों साइड को मैनेज करना है। और पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इस सूरत हाल में आगे बढ़ा है, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर ये चीज़ ना समझी जाए कि जी हम टू फ्रंट नहीं लड़ सकते, तो इस चक्कर के अंदर वो कोई शर्त के ऊपर अड़ गए हैं कि ठीक है जी ये तो दो फ्रंट लड़ना मुश्किल होता है, तो इस सूरत हाल में हम बहुत सारी शर्तें रखें। पाकिस्तान समझ रहा है कि नहीं, हमें दोनों साइड अगर मैनेज करना पड़ेंगी तो हम करेंगे। जाहिर सी बात है ये दो साइड जो हैं, दो जो बॉर्डर के ऊपर जंग होगी। और देखिए माहौल इस वक्त फ़र्क आ गया है। इंडिया और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात हो गए हैं बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर। यानी पाकिस्तान के साथ जितने उनके ताल्लुकात हैं उससे इस वक्त करंट सिचुएशन में 1 लाख गुना ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात उनके हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है मुस्तकबिल का आप अगर सिनेरियो देखें तो वो कुछ ऐसा होगा कि अगर अफ़गानिस्तान ने टीटीपी की यानी कोई उनके खिलाफ वो बाज़ाब्ता कार्रवाई नहीं करते, तो फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है स्ट्राइक करना है, हम अटैक करेंगे और बहुत सारी सूरत हाल होगी। फिर उनका निशाना बाढ़ होगी, ड्यूरेंट लाइन जिसको वो बोलते हैं, वो लाजिम होगी। आपको याद होगा लास्ट डे जब जंग रुकी थी तो उनकी जानिब से उनके कमांडर्स बॉर्डर पर आए थे और वो आकर पूरी तरह उनको बता रहे थे कि फलानी फलानी जगह अटैक करना है, ये करना है। तो वो बाढ़ को काटना चाहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वो क्या चाह रहे हैं, अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी ये होगी कि जंग को पाकिस्तान के अंदर तक धकेल कर हम लेकर जाएं, ये उनकी। और इंडिया भी जाहिर सी बात है यही चाहेगा। इंडिया ये चाहेगा कि हमें पेशावर तक जाने की जरूरत ना पड़े, जो हम स्ट्राइक करें, बहुत सारी चीज़ें करें, वो ना हो। ये जो साइड है वो अफगानिस्तान संभाले और इंडिया वो साइड संभाले। तो ये उनका असल में इस वक्त सिनेरियो होगा। और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्लियरली चाह रहा है कि किसी तरह टीटीपी का मसला हल हो। देखिए एक चीज़ है, टीटीपी के जितने लोग हैं पाकिस्तान में वो बेसिकली एक बात कहते हैं कि शरीयत नाफिज करनी है, ये करनी है। देखिए अफगानिस्तान में हो चुकी है, अब वहाँ पर चले जाए।
तो ये मामला ख़त्म हो सकता है और दोबारा कुछ मैकेनिज्म ऐसा हो कि आप दोबारा ना आए। ये एक सोल्यूशन ऐसा है जिससे बड़ी जंग अवॉइड हो सकती है। और इस सूरत हाल में यहाँ से वो निकल कर चले जाएं उधर और परमानेंटली वहाँ जाकर फिर आपने वहाँ शरीयत नाफिज की है, वहाँ रहना है, जो करना है आप कर लें। रही बात इस सूरत हाल की, तो यहाँ कोई मतलब आइडियल सिचुएशन तो है नहीं, यहाँ पर लड़ाई कंटिन्यूसली जारी है, तो आप वहाँ से निकल कर चले जाएं और वहाँ पर जाकर रह लें ताकि ये बॉर्डर हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें इंडिया को भी टैकल करना है और इंडिया को टैकल करना बहुत अहम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।